हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल में लिस्ट क्या होता है और हम लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं। इन सभी चीजों को हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका लिस्ट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिस्ट क्या होता है ना। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आप कहीं भी कोई भी चीज आप मान लो मार्केट में जा रहे हो और बहुत सारे आपके पास सामान खरीदना है ना। तो उस समय आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो ना। तो वहां पे लिस्ट आप दो तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो बना सकते हो कि आप एक ऑर्डर लिस्ट बनाओ। इसमें आप प्रायोरिटी सेट करोगे कि कौन सा सामान सबसे पहले लेना है और उसके बाद कौन सा सामान लेना है। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप वहां पे प्रायोरिटी नो सेट करो और आप वैसे ही लिख दो, बुलेट्स और डॉट्स वगैरह आप लगा के रेंडमली कोई भी आइटम कहीं भी आप लगा दें, है ना। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के सामान हैं, जैसे हमें फल में पांच छह टाइप के फल लेने हैं, फिर किताब में तीन चार चीजें की लेनी है, तो ऐसे करके हम वहां पे लिस्ट जो बनाएंगे वो अलग तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो हमारे एचटीएमएल में भी तीन टाइप के लिस्ट होते हैं। सबसे पहला जो लिस्ट होगा आपका अनऑर्डर लिस्ट होगा, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। जो भी आइटम्स आप लिस्ट में शामिल करने वाले हो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है ना। दूसरा जो होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है, जिसमें हम जितने भी आइटम रखते हैं तो वो उसका एक ऑर्डर सेट होता है ना। और उस ऑर्डर के हिसाब से हमारी चीजें अरेंज होती हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये एक तरह से प्रायोरिटी सेट होता जाता है कि सबसे पहला कौन आपका आइटम आने वाला है, फिर दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में। और अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड हमारा जो होता है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है ना। इसको हम डेटा लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एचटीएमएल में टोटल तीन टाइप के लिस्ट होते हैं। अगर हम बात करें अनऑर्डर लिस्ट की, तो अनऑर्डर लिस्ट को अगर आप यूज करना चाहते हो उसके लिए हमें यूएल टाइप का यूज करना होता है ना। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये जो आपका वर्ड है ना, ये दोनों जो आप टैग में यूज हुए हैं दो कैरेक्टर्स, वो आपके अनऑर्डर लिस्ट यानी दोनों वर्ड से लिए गए है ना। तो इस तरह से हम यूएल का यूज कर सकते हैं। और यूएल जब हम यूज करते हैं तो यूएल को ओपन करेंगे और यूएल को सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को रखेंगे। जितने भी लिस्ट के आइटम होने वाले हैं उनको हम एल आई टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख भी रहा होगा, है ना। इस तरह से हम लिस्ट का यूज करेंगे। बात कर लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, ऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए हमें ओएल टैग का यूज करना होता है। और मैं आपको बताऊं कि यूएल और ओएल, ये जो हम दोनों लिस्ट यूज कर रहे हैं ना, दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो आप देखो कि लिस्ट के आइटम दोनों में सेम ही होने वाले हैं, है ना। फर्क बस इतना होता है कि हम वहां पे यूएल यूज करते हैं और यहाँ पे हम ओएल यूज करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो लिस्ट है वो अलग अलग बन सकता है, आप जैसा भी चाहो बना सकते हो। और आपको एग्जांपल में यहाँ दिख भी रहा है स्क्रीन पे, देखो ओएल हम यूज करेंगे यूएल के जगह, और बाकी जो इंटरनल जो भी आइटम होंगे हमारे एल आई यहाँ भी यूज होंगे और वही चीजें वहां भी यूज होंगी। तो इस तरह से ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। तो अगर हम ओएल से किसी भी लिस्ट को बनाते हैं, वहां पे हमारा जो नंबरिंग होगा जैसे 1 2 3 4 एक ऑर्डर सेट होता जाएगा हर एक आइटम का, और इस तरह से हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो रहा ऑर्डर लिस्ट की। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान के चलो मुझे फल लेने हैं ना, मेरे पास क्या है, फल लेने हैं और किताब लेने हैं ऐसे करके, है ना। तो मैं क्या करूंगा, फल मैंने लिखूंगा, है ना। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि हमारे पास जैसे आम अंगूर और सेब संतरा ये जो भी हमारे पास है ना, ऐसे हमने लिस्ट बनानी, वो फलों के अंदर आएगा। और उसके बाद से फिर मैंने एक लिखा कि किताब में हमें क्या लेना है, तो किताब का हो गया। उसके अंदर हम जो जो चीजें लेने वाले हैं वो सारा का लिस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से जो लिस्ट हम बनाते हैं ना, उसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे डीएल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, डीएल का यूज करेंगे
और जो एचटीएमएल मतलब जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन जिसका हम यूज करने वाले हैं, जैसे फलों का, तो उसके लिए हम डीटी यूज कर लेंगे, जो उसका हमारा हो गया। ठीक है। और उसके बाद से हम जितने भी आइटम होंगे ना, तो आइटम को हम यहाँ पे एलआई नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे डीडी यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिस्ट के अंदर अगर हमें लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई नहीं, हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप किसी भी लिस्ट के अंदर अगर अदर लिस्ट बनाना चाहते हो, तो वो आप बना सकते हो। इसको हम बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट, है ना? लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है। और इसको बनाने के लिए क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली यूएल आप यूज कर रहे हो या फिर ओएल यूज कर रहे हो, तो फिर आप किसी भी आइटम के अंदर जाओ, फिर वहां पे आप यूएल और ओएल अपना जैसे आपने ऊपर वाला काम किया वैसे इंटरनल भी काम कर सकते हो। इस तरह से आपका पूरा लिस्ट बन जाएगा। आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो लिस्ट बनाते हैं उसकी अगर स्टाइलिंग करनी हो या उसमें कुछ स्टाइल्स वगैरह डालने हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, स्टाइलिंग के लिए हम दो तीन चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मार्जिन पैडिंग हमें सेट करना है ना? लिस्ट में जो आइटम्स वगैरह दिख रहे हैं, या फिर उनकी मार्जिन पैडिंग कैसे दिख रहा है। दूसरा चीज, हम लिस्ट का जो स्टाइल टाइप होता है, मतलब का जो टाइप होगा कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बुलेट आ रहा है, हमें रोमन अंक में लिखना है या किसी और में लिखना है, तो उस तरह से हम इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। सामने के मार्क्स आते हैं, मार्कर्स आते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम केसेस से रैप अप कर सकते हैं अपने लिस्ट को। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे हम अब स्टार्ट करेंगे लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये जो HTML है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हो गया, ये हमने टाइटल दे दिया। अब इसके अंदर हमें लिस्ट तैयार करना है ना? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट रख लेता हूँ। वैसे आप रखना चाहो तो रखना, अदरवाइज नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखने वाले हैं। ये हमारा कमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूएल टैग हम यूज करेंगे। और यूएल टैग के अंदर हमारे पास लिस्ट के आइटम्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, लाइक ये मैंगो हो गया। ठीक है। और इसके बाद से हमारा और एल आई होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे बनाना। ठीक है। और इसके बाद से हमारा एक और होगा एप्पल, से। ठीक है। तो ये कुछ हमने फलों के नाम लिखे हुए हैं, और इसको हमने यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में सेट किया हुआ। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, और यहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा लिस्ट कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुका है, और यहाँ पे किसी भी टाइप की ऑर्डरिंग नहीं सेट हुई है ना? तो इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। अगर बात करें कि अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल सा है। मैं सेम कोड को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे को हटा देता हूँ, ये ऑर्डर्ड होगा। और यहाँ पे जहाँ पे आपका यूएल है उसको ओएल कर देना। क्या करना है? ओएल कर देना है। और जैसे ही आप ओएल करोगे ना, सेम बाकी चीजें सेम ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसको जाके आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना? तो इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों बना सकते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी नहीं समझ में आए, तो आप इसको
कमेंट में बता देना ताकि हम उसको और अच्छे से आपको बता पाए। ठीक है। अब अभी हम अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? डीएल यूज करना। क्या यूज करना है? डीएल। तो यहाँ पे हम डीएल बनाएंगे और इसके अंदर जितने भी आपके पास हैं ये, है ना, तो हम यहाँ पे एलआई यूज नहीं करेंगे। क्या? एलआई यूज नहीं करने वाले। तो इस तरह से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं डीडी। क्या यूज करेंगे? डीडी। ठीक है। और इसके पहले हम एक यूज करेंगे डीटी और इस डीटी में मैं लिखूंगा फूड्स। ठीक है। मैंने ये लिख दिया और इस तरह से जो हमारा लिस्ट बना होगा वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना होगा। तो आप इसको देख सकते हो ऐसे करके, है ना। तो बड़ा ही सिंपल था लिस्ट को बनाना। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कोडिंग।